हमने कोई और ब्रीड के ऊपर काम नहीं किया। हमारी जो लोकल ब्रीड थी बीटल, इसी को हमने सेलेक्ट किया। आज कंपैरिजन करें हम, अगर कोई कनाडा जहाँ ऑस्ट्रेलिया में कोई पर्सन आज अच्छी खासी यहाँ से स्टडी करके कोई पैकेज ले रहा है, कोई अर्निंग कर रहा है, तो हम उसको अपने यहाँ पे घर पे बैठ के इंडिया में ही मैच कर सकते हैं। ये एक पार्ट टाइम करने वाला बिजनेस भी नहीं है और इसको हम जॉब छोड़ के भी नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजप्रीत सिंह है और मैं एसआर कमर्शियल गोट फार्म से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा में अपना फार्म है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, नियर मंडी कालांवाली। तो मैं पूरी जो अपनी फार्मिंग टूर टीम है उसका स्वागत करता हूँ अपने फार्म पे। तो बेसिक जो इंट्रो है, मैं अपने फार्म के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा फार्म एसआर कमर्शियल गोट फार्म हमने 7 साल पहले शुरू किया था और 7 साल पहले हमने जब शुरू किया था तो CIRG मथुरा जो बकरी अनुसंधान केंद्र है यूपी मथुरा में, तो वहाँ से हमने 7 दिन की ट्रेनिंग करके ये काम शुरू किया था। और आज हम जहाँ पे अपने फार्म पे बीटल बकरी का पालन कर रहे हैं, जो कि पंजाब की एक बहुत ही बढ़िया ब्रीड है। जिसकी बात करें इसकी खासियत की, तो ये मिल्क पर्पज़ के लिए, ब्रीडिंग के लिए बहुत ही अच्छी ब्रीड मानी जाती है। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारी इस फील्ड में आने की शुरुआत कैसे हुई। देखो, हम स्टडी के साथ साथ, जैसे मेरी क्वालिफिकेशन है MSc एग्रीकल्चर, तो हम स्टडी के साथ साथ हमने सर्च किया कि क्यों ना खेती बाड़ी तो हम घर पे कर ही रहे थे, तो हमारा जो रुझान था फार्मिंग की ओर बढ़ा। तो हमने क्या किया, स्टडी के साथ साथ इसकी ट्रेनिंग की, जो कि आपको बताया कि हमने ट्रेनिंग लेके इस व्यवसाय को शुरू किया। और शुरू में हमें इसके बारे में जो गाइड किया, हमारे ही एक रिश्तेदार थे, उन्होंने हमें इसकी एडवाइस दी कि आप फार्मिंग के साथ साथ ये कर सकते हो, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर कोई भी आप रिलेटेड इसके अलाइड बिजनेस करोगे तो आप इसमें बहुत अच्छी इनकम ले सकते हो। तो उसी को हमने ध्यान में रखते हुए अब ट्रेनिंग करने चले गए। और ट्रेनिंग करके हमने दोनों, हम जो पार्टनर हैं, मेरे साथ संदीप हैं, तो हमने क्या किया, इसके बारे में सर्च किया कि ट्रेनिंग कहाँ पे करवाई जाती है। तो सबसे पहले जो रेफरेंस निकल के आई, हमने जब भी इसके बारे में सर्च किया गोट फार्मिंग ट्रेनिंग के बारे में, तो हमने देखा कि CIRG मथुरा, यहाँ पे बकरी अनुसंधान केंद्र है मथुरा में, तो वहाँ से हमने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद हमने 10 बकरियों से शुरू किया अपना फार्म, और 10 बकरियाँ हम ऐसी क्वालिटी के लेके आए जो कि एक ब्रीडिंग फार्म के लिए बहुत अच्छी थी। वो आज भी हमारे फार्म पे उनमें से 4-5 बकरियां ऐसी हैं जो पुरानी ओल्ड ब्लड लाइन की अभी प्रेजेंट है। तो हमारा जो मेन फोकस है फार्म में वो ब्रीडिंग के ऊपर है। और ब्रीडिंग के साथ साथ देखो, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको भी हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि 7 साल हो गए हमें इस फील्ड में, तो हम लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवा रहे हैं और अच्छी नस्ल की बकरियां भी उनको नए सेटअप के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया, इससे हमें सबसे बढ़िया मार्केटिंग मिल रही है बीटल बकरी की। और नेशनल तो देखें, हमारी ऑल ओवर इंडिया ट्रेडिंग है ही है, और सोशल मीडिया की मदद से हमें इंटरनेशनल ट्रेडिंग करने का भी एक बार मौका मिला। तो लॉकडाउन से पहले 2020 में हमने, और उसके बाद में भी 100 बकरी से ऊपर बीटल गोट्स हमने एज आ ब्रीडिंग पर्पज़ बाहर दूसरी कंट्री में भी हमने एक्सपोर्ट की थी। एक्सपोर्ट हमने वियतनाम में की थी, और उसमें एक बैच बना के हमने 3-4 बार वो एक्सपोर्ट की थी। लोग आज गोट फार्मिंग में आ रहे हैं। सबसे पहले मैं बेसिक आपको इसके मॉडल के बारे में बताना चाहता हूँ कि गोट फार्मिंग वास्तव में है क्या, लोग किस पर्पज़ के लिए इस काम को कर सकते हैं। देखो, गोट फार्मिंग हम 3 पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हर एरिया में अलग अलग डिमांड्स होती हैं। कहीं पे मीट की डिमांड अच्छी है, कहीं पे ब्रीड की डिमांड है, और कहीं पे बकरी के दूध की, उसके उत्पादों की डिमांड अच्छी है। तो इसलिए हम 3 पर्पज़ के लिए बकरी पालन कर सकते हैं। तो मेनली जो सबसे बढ़िया चीज़ है, अगर आपके पास कोई आपकी लोकल ब्रीड है तो आप उसको ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जिसकी अच्छी खासी पूरे इंडिया में, क्या वर्ल्ड में अच्छी डिमांड हो। तो जैसे हम यहाँ पे पंजाब की जो बीटल नस्ल है, कुछ हरियाणा की भी नस्लें हैं, कुछ राजस्थान की हैं, कुछ जैसे बंगाल की हैं, तो पूरे अपने अपने क्षेत्र की एक स्पेसिफिक ब्रीड होती है। तो लोग अगर उस नस्ल के ऊपर, सुधार के ऊपर काम करें, तो उसको हम ब्रीडिंग सेटअप के रूप में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसको हम ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जो मिल्क पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, जिसकी मिल्क की प्रोडक्शन अच्छी होती है। जैसे बात करें जखराना, बीटल और कई नस्लें और भी हैं जो डेयरी फार्मिंग के लिए यूज़ होती हैं।
तो उस मॉडल को भी हम अपना सकते हैं गोट फार्मिंग में। और तीसरा जो कॉमन आ जाता है, जैसे कि आज के पूरे इंडिया में मीट की जो प्रोडक्शन है वो उसमें हम आ सकते हैं, क्योंकि इसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है और ये पूर्ति कभी भी हो नहीं सकती, क्योंकि जितनी तादाद में बकरियां पैदा होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा तादाद में उनका स्लॉटर हो जाता है हर साल। तो मीट पर्पज़ जो हम तीसरा पॉइंट है, इसके ऊपर भी अपनी फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं जिसको लेके हम कर सकते हैं गोट फार्मिंग। और गोट फार्मिंग करने के 3 तरीके होते हैं, वो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। गोट फार्मिंग स्टॉल फीडिंग पे भी कर सकते हैं। स्टॉल फीडिंग का मतलब होता है कि जैसे आप सेटअप देख रहे हो, फार्म बना के बकरी को यहाँ पे एक जगह पे रोक के उनको सब चीज़ खिला सकते हो, चाहे सूखा चारा है, हरा चारा है, दाना है। और दूसरा तरीका होता है गोट फार्मिंग का, वो होता है ओपन ग्रेजिंग, यानी कि जो पिछले टाइम से पुराने लोग कम करते आ रहे हैं, एक रेबड़ को बाहर सुबह ले जाते हैं और शाम के टाइम लेके आते हैं, तो वो ओपन ग्रेजिंग हो जाती है। देखिए, स्टॉल फीडिंग और ओपन ग्रेजिंग में ये फ़र्क हो जाता है कि उसमें आपकी जो फीडिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है ओपन ग्रेजिंग में एज़ कंपैरिजन स्टॉल फीडिंग। और तीसरा जो एक बकरी पालन का तरीका है करने का, वो है स्टॉल फीडिंग के साथ साथ हम इसको ग्रेजिंग भी करवा सकते हैं, जैसे हम भी करते हैं। पिछले 4 साल से हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे स्टॉल फीडिंग कर रहे थे। अब हमने क्या किया कि इनका फीडिंग का कॉस्ट थोड़ी कम करने के लिए इसको हम ग्रेजिंग के लिए भी 3-4 घंटे छोड़ते हैं। तो ये पूरा मॉडल है। अगर कोई भी फार्मर, नया फार्मर इस फील्ड में आना चाहता है तो इसकी प्रॉपर जानकारी लेके, ट्रेनिंग लेके कर सकता है। देखिए, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हमने पंजाब की जो ब्रीड है, हरियाणा हमारा बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे हमने बीटल की ही सिलेक्शन क्यों की। बीटल की आपको खासियत बता देता हूँ कि बीटल जो नस्ल है वो तीनों पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी ऑल ओवर इंडिया में मार्केट और डिमांड बहुत ज़्यादा है। देखो, इसको हम मीट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर इस बकरों की काफ़ी ज़्यादा होती है और वेट गेनिंग की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और मिल्क प्रोड्यूस करने में जितनी भी अपने इंडिया की 3-4 ब्रीड टॉप में है, तो उनमें से एक बीटल नस्ल भी है जिसका दूध की प्रोडक्शन बढ़िया होती है, यानी कि पर डे हम 2 से 2.5 मैक्सिमम 3 लीटर तक दूध एक बकरी से ले सकते हैं। उसकी वो डिपेंड करता है कि आप उसका फीडिंग शेड्यूल कैसा दे रहे हो। और तीसरा जो आ जाता है अपना ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि आज जो जितनी भी बड़ी नस्लें हैं उनकी जो प्रजाति है, मतलब वो विलुप्त होती जा रही है, उनमें क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है। अगर हम ब्रीडिंग के लिए बकरी को पालते हैं, बीटल को, तो उसमें भी बहुत अच्छा हमें अर्निंग हो जाती है इसके बच्चे सेल करके। तो इसीलिए ये मेन 3-4 प्लस पॉइंट है बीटल नस्ल के। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में जब भी ये डिसीजन लिया, हमने कोई और ब्रीड के ऊपर काम नहीं किया। हमारी जो लोकल ब्रीड थी बीटल, इसी को हमने सेलेक्ट किया। सभी फार्मर्स को मैं एक सलाह भी देना चाहता हूँ, अगर आपके मन में भी वीडियो देख के आपका भी मन कर रहा है कि गोट फार्मिंग को किया जाए, इसमें अच्छा खासा मुनाफा है, तो सबसे पहले हम उन लोगों को बताना चाहते हैं जो कि अच्छी खासी अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर इस फील्ड में आना चाहते हैं। वो उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ये एक पार्ट टाइम करने वाला बिजनेस भी नहीं है और इसको हम जॉब छोड़ के भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा सक्सेस होने में टाइम लगता है। जैसा बिजनेस नहीं है कि आज हमने इसमें इन्वेस्ट किया और हमें 2-4 मंथ के बाद अर्निंग शुरू होगी, क्योंकि इसमें बिजनेस में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो इसमें स्टेबल होने में, कामयाब होने में टाइम लगता है 2-3 साल का। तो इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि आप पहले गोट फार्मिंग के बारे में पूरा जानो, उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, ज़्यादा से ज़्यादा फार्म विजिट करो, लोगों के पास जाओ और अच्छे ट्रेनिंग सेंटर से आप ट्रेनिंग ज़रूर कलेक्ट करो। फिर आप डिसीजन लो कि गोट फार्मिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमें भी इस फील्ड में 7 साल हो गए हैं। हमने गोट फार्मिंग में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, क्योंकि इसको कंपैरिजन करें, हम भी देखो 7 साल के बाद आज स्टेबल हुए हैं। पहले बहुत सारे हमें दिक्कतें, परेशानियां आई गोट फार्मिंग के फील्ड में। तो देखें, आज कंपैरिजन करें हम, अगर कोई कनाडा जहाँ ऑस्ट्रेलिया में कोई पर्सन आज अच्छी खासी यहाँ से स्टडी करके कोई पैकेज ले रहा है, कोई अर्निंग कर रहा है, तो हम उसको अपने यहाँ पे घर पे बैठ के इंडिया में ही मैच कर सकते हैं। तो इतनी देखो हम अर्निंग ले सकते हैं इस बिज़नेस से। और मैं फार्मिंग टूर का चैनल का धन्यवाद करता हूं कि ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी ये पूरे जनहित में जारी कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया।